अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहाँ पर मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट ग्रोसरी करने के लिए। मैंने सोचा साथ व्लॉग बना देती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये कैसा स्टोर है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब ही लग रहा था और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इंस्टाकार्ट के थ्रू ग्रोसरीज करती थी ऑनलाइन और उसके ज़रिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ग्रोसरीज आपके घर में आपके दरवाजे सामने आके मौजूद होती हैं, तो बाहर नहीं निकलना पड़ता, इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन पर्सन ग्रोसरी करने में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, फिर एक एक चीज़ को फाइंड करना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और इन्होंने हमारे एरिया का जो वॉलमार्ट है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो जो यहाँ पर पुरानी वाली सेटिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं जिस चीज़ की मुझे मालूम था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से सेक्शन में है, वो सब कुछ इन्होंने बदल डाला है। तो मुझे तो कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। आमतौर पर जो ग्रोसरी 1 घंटे में हो जाती है तो उसमें मुझे 2 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि मुझे हर जगह दौड़ना पड़ा, हर जगह भागना पड़ा, हर कोने में जाके मुझे ढूंढना पड़ा कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ पर रख दी है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रूट और वेजिटेबल जहाँ पर रखी होती हैं उस सेक्शन में। मुझे बच्चों के लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेना था तो वो मैंने यहाँ से ले लिया। फिर मैं चले आगे आगे साथ साथ आप देखें कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरी टक्कर हो गई थी। एक तो ये कार्ट्स इतने बड़े हैं और यहाँ से गुजरने का रास्ता इतना तंग है और यहाँ पे लोग भी खड़े होते हैं। और कभी कभार लोग ऐसे क्या कहना चाहिए, इतने अच्छे होते हैं कि वो रास्ता ही नहीं देते। वो देख रहे होते हैं कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा है अपना कार्ट गुजारने के लिए, लेकिन बिल्कुल रास्ता नहीं देते। तो मेरी आमतौर पर मोड़ काटते हुए टक्कर हो जाती है, बड़ी ज़ोर से टक्कर हुई थी, खैर लगी नहीं एटलीस्ट। तो यहाँ पर मैं ले रही थी टमाटर। वैसे टमाटर लेते वक्त हमेशा मुझे मेरी मामा याद आ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं अपनी मामा के साथ जाती होती थी जब मैं छोटी थी ग्रोसरी करने के लिए, सौदा सेल्फ लेने के लिए, तो वो किलो और पाव और वो सारा हिसाब किताब मैं हमेशा से सोचती थी कि कैसे, मतलब मुझे हमेशा से केजीज़ का और पाव का हिसाब समझ नहीं आया। और यहाँ पर तो मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है मैं बस वो गिन के उठा लेती हूँ। मुझे आज तक ये पाव का और केजीज़ का और किलो वगैरह मुझे हिसाब नहीं समझ में आता। और आमतौर पर यहाँ पर हर चीज़ बैग्स में आती है। जैसे ये आलू पोटैटोज़ लेने थे मैंने, तो ये 5 केजी का या आई थिंक 4.5 केजी का बैग था। जैसे अनियन हो गए, वो भी हमें केजीज़ का हिसाब से ख़ुद मेजर करके या ख़ुद उसका वेट करके हमें नहीं लेना पड़ता। वो बस ऐसे बैग्स में होता है पैक, और वो बस 1 बैग लेने या 2 बैग लेने। तो मैंने इस तरीके से ले लिया था। और ये देखिए मैं फिर बीच में इतनी तंग जगह से गुजर रही हूँ और यहाँ पर इतना बम्पी था, बहुत शोर हो रहा था। एनीवेज़ यहाँ पर मैं आ गई थी एशियन सेक्शन में। यहाँ से मुझे वो चीज़ चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे जीने का बाइस है, क्या कहना चाहिए, मेरी आधी रात की भूख का हल। अभी ना मुझे यहाँ पर फिर से अपने बचपन की बात याद आ रही है कि जो मेरी मामा है वो इस तरह जब हम छोटे छोटे होते थे, वो बचपन ही होता है जो यादगार होता है। फिर बड़े हो गए तो इंसान में चोर हो जाता है, फिर ना वो वाली शरारतें रहती हैं ना वो वाला हंसी मजाक रहता है। तो जब हम छोटे थे मैं और मेरे बहन भाई, तो मामा इस तरह ना निम्को हो गए, चिप्स हो गए, बिस्किट, कुकीज़ वगैरह, तो बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ला कर रख देती होती थी मेहमानों के लिए कि जब मेहमान आएंगे तो हम उन्हें देंगे, मतलब सर्व करेंगे ना। तो क्योंकि कभी कभार मेहमान इतने अचानक आ जाते हैं और जब ये वाली चीज़ें अवेलेबल ना हो और घर पे कोई हो ना जो हेल्प आउट कर सके, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो मामा की कोशिश होती थी कि हम घर पे स्टोर कर लें। तो मामा कहती थी कि नहीं खाना, ये मेहमानों के लिए है। और मैं और मेरी बहन सारा टाइम खाते रहते थे, जहाँ से हमें मौका मिलता था मामा नहीं देख रही, हम निकाल के खा जाते थे। तो अभी मुझे वो बात याद आ गई थी। कितनी अजीब बात है ना, जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें जिस बात से मना करते हैं, जिस बात से रोकते टोकते हैं, हमें वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे ख़ुद के बच्चे वही हरकतें करते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की बातें, वो सारी बातें, वो सारा मना करना, वो टोकना, रोक टोक, वो सब कुछ याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। यहाँ से मैं बाय कर रही थी हलाल चिकन। शुक्र है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था। वॉलमार्ट के अंदर काफ़ी बड़ा इन लोगों का मीट सेक्शन है, लेकिन हलाल का इन्होंने छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे गिनती की 4 चीज़ें होती हैं। जैसे होल चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गई, इस तरीके से। तो मुझे होल चिकन चाहिए था, शुक्र है मुझे यहाँ से मिल गया था। आज मैं काफ़ी अर्से बाद इन पर्सन यानी कि स्टोर में ख़ुद से ग्रोसरी करने आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इंस्टाकार्ट कितनी बड़ी नेमत है। मैं इंस्टाकार्ट का ऐप यूज़ करती हूँ, जिससे घर बैठे ग्रोसरीज आ जाती हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है।
और उसमें हर चीज़ फाइंड करना बहुत इजी होता है। उसमें उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर सिलेक्ट करके हम हर चीज़ या ऊपर सर्च बार में सर्च करके आराम से फाइंड कर सकते हैं, जबकि स्टोर में आके वही चीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस इधर उधर भागना ही पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई चीज़ मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वैसे मैं ज़्यादातर जैसे अगर मैं वीकली बेसिस पे ग्रोसरी करती हूँ या एवरी 2 वीक्स तो फिर मैं इंस्टाकार्ट ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर यूँ कभी आना पड़ जाए वंस इन अ मंथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं इन पर्सन जाके ग्रोसरीज़ करूँ। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। इंस्टाकार्ट यूज़ करने के बाद मुझे वहाँ से कोड ऑफ़र हुआ है, जिस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप इंस्टाकार्ट के थ्रू ग्रोसरीज़ करके मेरा कोड यूज़ करें तो ये कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% या 20% या 50%, ये डिपेंड करता है कि कितना इंस्टाकार्ट की तरफ से परसेंटेज की ऑफ़र है, तो फिर उतना आपको ना उतने डॉलर्स का ऑफ़ मिलता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग इंस्टाकार्ट यूज़ करते हैं तो मेरा कोड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जनाब जी यहाँ पर ली थी मैंने चाइनीज़ नूडल्स। ये मैंने बहुत अरसे पहले एक दफ़ा खाई थी और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि इसके बाद मैंने काफ़ी ढूंढी, मुझे नूडल्स नहीं मिली। वॉलमार्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं थी कुछ अरसे पहले, तो आज मुझे नज़र आई तो मैंने फटाफट से उठा ली। वैसे आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम आज व्लॉग बना रही हूँ ग्रोसरी का, या इस तरह स्टोर में आके। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैं ये सारे काम कर रही हूँ जो आपको नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी था, ऑर्डर बॉक्स में था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वज़न था उसका। और ये देखें हर चीज़ गिर रही थी और लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि इस बंदी को क्या हो गया है कि ये एक हाथ से फ़ोन करके पकड़ के वीडियो बना रही है और एक हाथ से ये सारे काम कर रही है। तो ये बंदी पागल है क्या, इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है फ़ोन के साथ, और ये क्यों वीडियो बना रही है, ये किसको दिखा रही है। लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल निगाहों से देखते हैं, बट इट्स ओके। और ये देखें यहाँ पर मैं क्या बाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए चिप्स, क्योंकि घर से निकलते वक्त जोया ने मुझे बहुत ज़्यादा, मम्मा अगर आप चिप्स के 2 पैक्स लेकर घर पे ना आई तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं नाराज़ हो जाऊँगी। उसने मुझे इतनी बड़ी धमकी दी कि फिर मुझे लेने ही पड़े उसको। और ये देखें यहाँ पर अभी जो मैंने डब्बा सा उठा कर रखा है ये है योगर्ट, और इतना अच्छा लगता है मुझे जब इसके ऊपर हलाल लिखा मैं देखती हूँ। मीन्स कि इतनी खुशी होती है कि एटलीस्ट इन लोगों ने हम मुस्लिम्स का बहुत ख्याल रखा है। इन्होंने अपने स्टोर्स पे हलाल चीज़ें रखी हैं ताकि हम बाय कर सकें, हम भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, उनको खा सकें। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसी चीज़ मिले जो बहुत रेयर ही होती है। जैसे योगर्ट में हलाल का ऑप्शन बहुत रेयर था, बल्कि कुछ अर्सा पहले तक तो बिल्कुल था ही नहीं। तो फिर जब से आया तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो जनाब मेरी ग्रोसरीज हो गई थी डन, और यहाँ पर मैं आ गई थी चेकआउट करने। मैंने पे किया और उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें उठा कर बैग में डाली, फिर मैंने कार्ट में डाली, और ये बैग्स बहुत ही ज़्यादा भारी थे।
देखिए मैं यहाँ पर फिर एक हाथ से लगी हुई हूँ और बस इसके बाद मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और मेरे पीछे बहुत से लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तो वहाँ से टर्न होने के बाद मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी, अपनी राइड का वेट कर रही थी जिसको आने में बहुत ज़्यादा देर लगी। मैं इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जहाँ रहें खुश रहें, पुरसुकून रहें, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें, दूसरों के लिए खुशी का बायस बने ना कि दुख का बायस, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ख़ुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।